नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को भारत की प्रगति के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्रीय बजट से उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिलेगी गति। प्रदेश में आज बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब तक हुए मुकाबलों में देश भर के खिलाड़ियों ने 103 स्वर्ण, 103 रजत और 126 कांस्य पदक समेत कुल 332 पदक जीते। और केरल में राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने 11 स्वर्ण और 5 रजत 3 कांस्य पदक जीते। समाचारों के साथ मैं गीता नेगी और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को भारत की प्रगति के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की देश की यात्रा को गति देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट एआई, खिलौना विनिर्माण, कृषि, फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण और गिग अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसद में बजट पेश किए जाने के बाद अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। श्री मोदी ने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने बजट को सशक्त बनाने वाला बताया और कहा कि यह देश में बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करते हुए देश के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासोन्मुखी और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शानदार और संतुलित बजट देने के लिए बधाई देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को कई योजनाओं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। आकाशवाणी से बातचीत में राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने बताया कि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी के द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया, मैं कह सकता हूँ ये बजट मध्यम वर्ग के हित का बजट है, जहाँ टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई। और मैं इस रूप में भी कहूंगा, उत्तराखंड राज्य के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो ये बजट उत्तराखंड राज्य के हित का बजट है, जहाँ इसमें कृषि क्षेत्र को विकास का पक्ष रखा गया। वही मेरे राज्य के अंदर बेमौसमी सब्जियां और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रत्यक्ष प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया, जहां सहायता राशि 5 करोड़ उसको 10 करोड़ किया गया। और उत्तराखंड के दूर दराज के स्कूलों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में चिकित्सा की सुविधा का अभाव रहता है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि चिकित्सा शिक्षा के अंदर 75,000 नई सीटों का प्रावधान करके इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है, लेकिन इस बजट में ग्रीन बोनस को लेकर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट से बड़ी उम्मीद उत्तराखंड के लोगों को थी कि बहुत लंबे समय से हम ग्रीन बोनस की मांग करते आ रहे हैं, शायद संभवतः हमको ग्रीन बोनस मिलेगा, लेकिन उस दिशा में कोई कदम उठते हुए नहीं दिखाई दी। ये बजट महंगाई को कम करने वाला नहीं है। बेरोजगार साथियों को रोजगार कैसे मिले, उस दिशा में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। आज बसंत पंचमी का पर्व प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि बसंत पंचमी केवल ज्ञान और विद्या का ही नहीं, बल्कि प्रकृति के नवनिर्माण का भी पर्व है। यह किसानों के परिश्रम, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मां सरस्वती के आशीर्वाद से प्राप्त ज्ञान से हम लोक कल्याण, मानवता, विश्व शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बसंतोत्सव प्रकृति के श्रृंगार और नई ऊर्जा का संचार करने वाला पर्व है। यह दिन माता सरस्वती को भी समर्पित है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। इस मौके पर हरिद्वार सहित अन्य घाटों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। स्नान को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ यातायात रूट प्लान लागू किया हुआ है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में बहुउद्देशीय किसान सहकारी समितियों की प्रबंध कार्यकारिणी की चुनाव की तिथियां तय कर दी गई हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 11 फरवरी को समिति कार्यालयों में अंतिम मतदाता सूची चस्पा कर दी जाएगी। प्रदेश की कुल 39 समितियों के संचालक पदों के लिए 24 फरवरी को मतदान व परिणाम की घोषणा होगी। इसके बाद 25 फरवरी को सभापति व उपसभापति पदों के लिए मतदान के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। और अब खबरें खेल जगत से। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल पूरी जोश और उत्साह के साथ चल रहे हैं। आज छठे दिन राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न स्पर्धाएं खेली जानी है। अब तक हुए मुकाबलों में प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने 103 स्वर्ण, 103 रजत और 126 कांस्य पदक समेत कुल 332 पदक जीते हैं। सर्विस कंट्रोल बोर्ड 14 स्वर्ण और 7 रजत पदक के साथ अंक तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है। कर्नाटक 13 स्वर्ण और 5 रजत पदक के साथ एक रैंकिंग की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 11 स्वर्ण और 18 रजत के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं उत्तराखंड 1 स्वर्ण और 7 रजत के साथ अंक तालिका में खिसककर 18वें पायदान पर पहुंच गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के 5वें दिन खो खो प्रतियोगिता में महाराष्ट्र ने अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। पुरुष वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र ने ओडिशा को 32-26 के स्कोर से हराया। वहीं महिला वर्ग में भी महाराष्ट्र ने ओडिशा को 31-28 से मात दी। वहीं पुरुषों की कांस्य पदक प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल और केरल के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक ही समय पर खेल समाप्त किया, जिसके चलते मुकाबला सडन डेथ में चला गया और दोनों टीमों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्रदान किया गया। अल्मोड़ा के हिमवंती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय योगासन की विभिन्न प्रतियोगिताएं कल भी जारी रहेंगी। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों के 171 प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रतिभागी आर्यांशी ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु में पिछले राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। इस बार भी वे फाइनल के लिए चयनित हुई हैं। मेरा नाम आर्यांशी है और मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने आई हूँ नेशनल गेम्स में और मेरा सिल्वर मेडल था पिछले जो नेशनल हुए थे तमिलनाडु तुमकुर में। और अभी मेरा ट्रेडिशनल इवेंट है और अभी मैं आर्टिस्टिक पेयर खेल के आई हूँ और मैं सिलेक्टेड हूँ फाइनल्स राउंड के लिए। पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं खेली जा रही हैं। पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी ने बताया कि महिला और पुरुष वर्ग में कुल मिलाकर दूसरे दिन 27 मुकाबले खेले गए। नेशनल गेम्स के अंतर्गत पिथौरागढ़ के हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में बॉक्सिंग प्रतियोगिताएं खेली जा रही है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को अनेक महत्वपूर्ण मुकाबले खेले गए। शनिवार को महिला और पुरुष वर्ग में कुल मिलाकर 27 मुकाबले खेले गए, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुकाबला ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीत चुकी असम की लवलीना बोरगोहेन और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हरियाणा की पूजा के बीच खेला गया। इस कड़े मुकाबले में लवलीना ने जीत दर्ज की और अगले चक्र में प्रवेश किया। मुकाबले के बाद लवलीना ने बताया कि ओलंपिक के बाद उनका यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है। उन्होंने बताया कि उनका पहला मुकाबला अच्छा रहा और वह अगले मुकाबले के लिए और ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। वहीं उत्तराखंड के लिहाज से भी दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। शनिवार को उत्तराखंड ने अपने 5 मुकाबले खेले, जिसमें से 4 में जीत दर्ज की। केरल के कन्नाकुलम में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों से 35 से 85 वर्ष की आयु के करीब 1500 मास्टर्स पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कल खेली गई प्रतियोगिता में देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक और खेल विकास संघ की 45 सदस्यीय टीम ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को भारत की प्रगति के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्रीय बजट से उत्तराखंड में विकास कार्यों को मिलेगी गति। प्रदेश में आज बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में अब तक हुए मुकाबलों में देशभर के खिलाड़ियों ने 103 स्वर्ण, 103 रजत और 126 कांस्य पदक समेत कुल 332 पदक जीते। और केरल में राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।